हेलो। नमस्कार बेटा, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो आप सभी बेटा? आवाज आ रही है मेरी? एक बार ऑडियो वीडियो चेक करो बेटा, जल्दी से। ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। क्या एकदम परफेक्ट है? ओके बेटा। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है उसका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन तक अपन ने कर लिया था। कहाँ तक किया था भाई? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन तक कर लिया था बेटा। ठीक है। अब उसके आगे का देखते हैं। तो लास्ट क्लास में जहां तक किया है वहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई बात, कोई चीज कुछ समझ में नहीं आया हो? कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आया हो? ऐसा लग रहा हो कि सर एकदम ऊपर से गया? है क्या किसी के साथ ये दिक्कत? अगर है तो बेटा जल्दी कमेंट करके बताओ। अपन जो भी डाउट वगैरह होगा, ठीक है, पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो एक बार जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से थम्स अप दो बेटा, फिर अपन आगे बढ़े। बाकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अभी कुछ दिनों में नीट का एग्जाम होने वाला है। जो लोग अभी इस वाले सेशन में 2026 में नीट का एग्जाम देंगे बेटा, ठीक है, उनके लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं जो हमको लग रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। आ, पिछले पिछले 15 सालों का जो एनालिसिस करके पेपर का, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न के पूछे जाते हैं, किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है। उन सब का एनालिसिस करके हम आपके लिए एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आप वो वाली वीडियोस जरूर देखिए। और वो वीडियोस मैं तो ये बोलूँगा कि सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अभी इस 2026 वाला नीट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़े। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किया था। क्या किया था बेटा? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा, ताकि एक लिंक, एक कनेक्शन बन जाए अपने नेक्स्ट कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि ये ऐसे एम्ब्रियो सैक है। ठीक है बेटा। इसमें ऐसे 3 एंटीपोडल्स बना लिए थे अपन ने। आप बोल सकते हो ये वाला कौन सा एंड है? चेलेजा एंड है। ये कौन सा एंड है? चेलेजा एंड है। ठीक है। और ये वाला कौन सा एंड है? ये माइक्रोपाइल एंड है। ये है माइक्रोपाइल एंड। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड पे अपन ने क्या बनाया था? फीमेल गैमेटोफाइट में, एम्ब्रियो सैक में, इधर एग बनाया था। क्या बनाया था बेटा? एग बनाया था। और यहाँ पे इस एग के बगल में एक सिनर्जिड इधर और एक सिनर्जिड इधर, इस तरीके से बनाया था अपन ने। ठीक है। और इन सिनर्जिड में यहाँ पे अपन ने क्या दिखाया था? फिलीफॉर्म एपरेटस। ऐसे क्या दिखाया था बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस। और इसके अलावा सेंटर में लार्ज सेंट्रल सेल और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये चीजें दिखाई थी बेटा अपन ने, है कि नहीं? फिर अपन ने देखा था कि जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन ट्यूब है,
पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट होता है। कैसा होता है बेटा, कीमोट्रोपिक मूवमेंट होता है। और उसमें अपन ने देखा था जो केमिकल सीक्रेट हो रहा है वो एक्चुअल में कहाँ से हो रहा है, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये धीरे धीरे क्या होता है, डीजनरेट होता है। ठीक है, और फिर ये ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है बेटा, क्या करता है, केमिकल सीक्रेट करता है। उसी केमिकल की तरफ भागते हुए अपनी पोलन ट्यूब का क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और फिर यहाँ पे क्या आता है, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो आगे आगे रहता है और उसके पीछे दो मेल गैमेट क्या रहती हैं, दो मेल गैमेट। वहां पे अपन ने देखा था अगर 2 सेल स्टेज पे पोलिनेशन हुई होगी तो किस तरीके से चीजें होंगी, एक माइटोसिस होगा, कहाँ पे होगा, किस में होगा, 3 सेल स्टेज पे होगा तो वहां पे तो ऑलरेडी 3 सेल की स्टेज है, दो मेल गैमेट्स ऑलरेडी हैं, वहां पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। फिर अपन ने देखा था कि जो दो मेल गैमेट है, देखो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस तो इधर आके क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और जो दो मेल गैमेट है, क्या है, दो मेल गैमेट, वो दोनों इधर आएंगी, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के पास आ जाएंगे। कहां पे आएंगे बेटा, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के पास आ जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यहां तक तो अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था बेटा, यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब इसके बाद क्या होता है वो देखना है। तो देखो यहां पे देखो दो मेल गैमेट है, कितनी मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है। और ये बीच वाला क्या है, ये एग सेल है, ये फीमेल गैमेट है इधर। तो एक मेल गैमेट तो इधर आएगी, एक मेल गैमेट तो इधर आएगी, इधर फ्यूज करेगी, फर्टिलाइज करेगी और क्या बनाएगी, इधर बनाएगी जाइगोट। ठीक है, क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी। और जो दूसरी मेल गैमेट है, दूसरी मेल गैमेट जाएगी इधर सेंट्रल सेल में। किधर जाएगी भाई, सेंट्रल सेल में। सेंट्रल सेल के पास दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो वो दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमेट, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और ये ट्रिपल फ्यूजन प्लस दिस जाइगोट फॉर्मेशन, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, तो दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना बेटा। कितनी जगह हो रहा है, दो जगह, दो बार हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, एंजियोस्पर्म्स में होगा, बाकी किसी में भी नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म्स में भी नहीं होगा। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी नहीं होगा, ब्रायोफाइट्स, एल्गे, इन सब किसी में भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा बेटा, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो यही चीज अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से ठीक है, ओके, इधर इधर अपन लिख देंगे ये क्या है, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। ये क्या है भाई, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। और इधर क्या था, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये एग सेल है बेटा, ये क्या है, ये एग सेल है। आ रही है बात समझ में। ये कौन सा एंड होगा, जिधर एंटीपोडल्स होंगे वो कौन सा एंड होगा, चेल्स एंड। ये कौन सा एंड होगा, चेल्स एंड। ये वाला कौन सा एंड होगा, ये वाला होगा माइक्रोपाइल एंड। ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड। देखो, और बीच में क्या था, ये पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखो एक मेल गैमेट तो इधर आया और एक मेल गैमेट
इधर आया, इधर ये क्या कर रहा है, सिनगेमी। सिनगेमी करके क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है। सिनगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे यहां पे ये क्या हो रहा है भाई, ये ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। एक बार के लिए इसको इधर लिख लेते हैं बेटा। ये क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन में देखो दो तो पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमेट है। हो गए कि नहीं हो गए, तीन तीन न्यूक्लियाई। तो इन तीनों का फ्यूजन, इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब ये ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी दो बार, मतलब दो अलग अलग जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना बेटा। एक ही चीज में दो अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, मतलब टोटल दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। इसलिए इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन ही क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ ये डबल जो फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट या कुछ समझ में नहीं आया हो बेटा इसमें, तो बताओ। अगर सबको आ गया है और आगे बढ़ना है तो जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़े, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, अब जब ये चीजें हो जाती है तब इसके बाद यहां पे बनेगा क्या, ये जो होगा, ये ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा भाई, ये ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सिनगेमी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जो ये सेंट्रल सेल है इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोल देंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अगर आप देखोगे तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में ये कितने सेल स्टेज पे था, या टोटल कितने सेल्स थे इसमें, इसमें थे टोटल बेटा 7 सेल। कितने थे, 7 सेल। देखो तीन तो क्या थे बेटा, एंटीपोडल्स। तीन क्या थे, एंटीपोडल्स। दो क्या थे, सिनर्जिड्स। दो क्या थे, सिनर्जिड्स। एक क्या था, एग सेल। और एक और क्या था, सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल। टोटल कितने सेल हो गए, 7 सेल। टोटल कितने सेल, 7 सेल। ठीक है, और ऐसे अगर न्यूक्लियस की बात करें तो कितने न्यूक्लिएटेड था, 8 न्यूक्लिएटेड। कितने न्यूक्लिएटेड था बेटा, 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद अगर पूछे, क्या पूछे बेटा, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने सेल्ड है ये, तो अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर अपन देखें तो बेसिकली 2 सेल ही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो कितने सेल है, 2 सेल ही है। एक तो क्या है, जाइगोट। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। देखो ये तो क्या हो गया, ये हो गया PEN। क्या हो गया, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो सेल है इसको अपन क्या बोल देंगे, PEC। इसको क्या बोल देंगे, PEC। और ये क्या बच गया इधर, ये क्या है, दूसरा सेल क्या है, जाइगोट है। ये क्या है, जाइगोट है। आ रही है बात समझ में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। बिफोर फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी सेल स्टेज, 7 सेल स्टेज। कितने सेल स्टेज बेटा, 7 सेल्ड स्टेज। ठीक है, याद रखोगे
यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई बात, कोई चीज? आगे बढ़े? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है। अब अगर अपन देखें तो अपन नेक्स्ट जो अपनी एनसीईआरटी बात करती है वो बात करती है एंडोस्पर्म के ऊपर। किसके ऊपर बात करती है बेटा? एंडोस्पर्म के ऊपर। देखो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव टिश्यू बोले तो प्रोवाइड्स फूड, प्रोवाइड फूड। ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है ये फूड? इट प्रोवाइड्स फूड टू दी टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। किसको प्रोवाइड करता है? टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब जो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है उसको क्या चाहिए बेटा? न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए उसको? न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो जो न्यूट्रिशन है वो उसको कहां से मिलेगा? वो उसको एंडोस्पर्म से मिलेगा। कहां से मिलेगा बेटा? एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो अब मेरे को ये बताओ, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, और मैं ये मानता हूं इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर होगा, ठीक है बेटा। तो अगर न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा तो पहले डिवीजन किस में होगा? जाइगोट में होगा कि एंडोस्पर्म में होगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। पहले जो डिवीजन होगा वो किस में स्टार्ट होगा? एंडोस्पर्म में होगा कि जाइगोट में होगा? अरे गधों के भाई, बेटा जाइगोट में कैसे होगा पहले डिवीजन? जाइगोट को तो क्या चाहिए? न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलेगा ना। तो पहले एंडोस्पर्म बनेगा ना बेटा। पहले डिवीजन किस में होगा? एंडोस्पर्म में होगा। तो बिफोर डिवीजन इन जाइगोट, बिफोर डिवीजन इन जाइगोट, एंडोस्पर्म डिवाइड, एंडोस्पर्म डिवाइड। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म डिवाइड होता है ये क्या बनाता है, किस तरीके से डिवाइड होता है? अगर अपन देखेंगे तो अपन ने देखा था एक तो जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं? पीईएन बोलते हैं। और ये जो सेल है इसको क्या बोलते हैं? पीईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीईसी। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। और माइटोसिस किसका होगा? सिर्फ पीईएन में होगा। माइटोसिस किस में होगा? पीईएन। मतलब प्री न्यूक्लियर डिवीजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। प्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो ये कैसी कंडीशन होगी? ये कंडीशन होगी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कैसी कंडीशन होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी कि ये सेल है, इसमें बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियस बन गए। ये क्या बन गए? न्यूक्लियस बन गए। अब इसमें होगा साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप कोकोनट वाटर का देख सकते हो। ठीक है, नारियल, नारियल या नारियल पानी के बारे में। तो जो नारियल में जो पानी होता है वो क्या है? वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। ठीक है, जो नारियल पानी है, वाटर है, वो क्या है भाई? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जो व्हाइट वाला एडिबल पार्ट होता है वो क्या है? वो साइटोकाइनेसिस के बाद है। ठीक है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। ठीक है,
जो पानी है वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो व्हाइट वाला एडिबल पार्ट है वो क्या है बेटा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। कौन सा एंडोस्पर्म है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। आ रही है बात समझ में या नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो अपना रह गया, ठीक है। एक बार उसको कवर कर लेते हैं बेटा पहले, फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बात एंडोस्पर्म की करी थी, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म, सीड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एंडोस्पर्मस सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, अगर जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है ना, कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया, तो उसमें एंडोस्पर्म बचा क्या, नहीं बचा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, इधर देखो, एंडोस्पर्म यूटिलाइज्ड कंप्लीटली, एंडोस्पर्म यूटिलाइज्ड कंप्लीटली। इफ एंडोस्पर्म इज यूटिलाइज्ड कंप्लीटली तो एंडोस्पर्म बचेगा नहीं, तो उसको कैसा सीड बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस। कैसा बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, जनरली कौन से एग्जाम्पल में आप देखोगे, जनरली डाइकॉट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्म सीड्स कौन से होते हैं, डाइकॉटर। ठीक है, एक्सेप्शन है एक्सेप्ट कैस्टर। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बीन, ग्राउंडनट, ठीक है, और बाकी कोई सा भी डाइकॉट, एक्सेप्ट क्या बेटा, एक्सेप्ट कैस्टर। अगर ऐसे ही अगर एंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली और नॉट यूटिलाइज्ड कंप्लीटली, तो वो कैसा होगा, एंडोस्पर्मस होगा। कैसा होगा, एंडोस्पर्मस होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, तो ये कैसा सीड होगा, ये होगा एंडोस्पर्मस। ये कैसा होगा, एंडोस्पर्मस सीड। जनरली कौन से, मोनोकॉट्स, जनरली कौन से, मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल मेज, कोकोनट, कैस्टर। कैस्टर डाइकॉट है, कैस्टर क्या है बेटा, डाइकॉट है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लिख लो इधर, पी, मटर। ठीक है, एग्जाम्पल वही देखने हैं बेटा जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आई बात समझ में, पक्का, आगे बढ़े। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो मेरे को बताओ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या है बेटा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को अपन एम्ब्रियोजेनी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, ओके, ओके बेटा। तो देखो, अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले जो दो सेल बने हैं, ठीक है,
एक तो एंडोस्पर्म वाला सेल बना है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था, और एक क्या बना था, जाइगोट बना था। फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज थी, ठीक है। उसमें फिर अपन ने बोला सबसे पहले डिवीजन किस में होगा, सबसे पहले डिवीजन होगा एंडोस्पर्म में। किस में होगा, एंडोस्पर्म में। और किस टाइप का डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, बाद में साइटोकाइनेसिस, बाद में क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, ओके। तो अब यहां पे जब एंडोस्पर्म वगैरह में डिवीजन हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद की अगर चीजें देखें तो यहां पे ये अपने पास क्या है, ये है जाइगोट, ये क्या है, जाइगोट। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। अच्छा, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट कोई कह रहा हो कि नहीं सर इसमें n होगा, हैप्लॉइड होगा। हाँ, अभी कोई गधे का भाई नहीं दिखाई दे रहा मेरे को यहाँ पे, अब सब समझदार हैं। डिप्लॉइड होगा बेटा, क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे माइटोसिस होगा। अब जो जाइगोट है इसमें माइटोसिस होकर बेसिकली 2 सेल स्टेज बनाएगा, ये बनाएगा 2 चीजें बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 चीजें, एक तो बनाएगा सस्पेंसर सेल और एक बनाएगा एम्ब्रियोल सेल। क्या बनाएगा, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियो सेल। तो इसको अपन बोल देंगे ये क्या है, एम्ब्रियो सेल, ये क्या है, एम्ब्रियो सेल, और ये क्या है, सस्पेंसर सेल, ये क्या है, सस्पेंसर सेल। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, कि जाइगोट में एक क्या हुआ बेटा, माइटोसिस हुआ। क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और उसने क्या बनाया, उसने बनाया सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियो सेल। अब ये जो सस्पेंसर सेल है इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी। तो एक बार के लिए मैं जो सस्पेंसर सेल है उसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं अपन इसका, सस्पेंसर सेल का, ठीक है, ओके। अब जब ये इसमें सस्पेंसर सेल में माइटोसिस होगी तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सस्पेंसर, ये क्या बनाएगा, सस्पेंसर। अब बच्चे कहेंगे सर एक बार के माइटोसिस में ये इतने बन जाएंगे, नहीं भाई, बार बार माइटोसिस होगा। क्या होगा, बार बार माइटोसिस होगा, मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस होगा, ठीक है, आई बात समझ में, ओके। और लास्ट में इसके यहां पे क्या बना रहेगा बेटा, ये एम्ब्रियो सेल है, ये क्या है, एम्ब्रियो सेल, ठीक है, और ये क्या है, ये है सस्पेंसर, ये क्या है, सस्पेंसर। बोले सर ये सस्पेंसर बनी क्यों रहा है, क्या जरूरत है इसकी, अपन इसको इतना भाव क्यों दे रहे हैं, क्यों डिवीजन करवा रहे हैं इसका पहले। तो बेटा देखो सोचने वाली बात है, जैसे जो जाइगोट है वो एक कोने में है, बाकी पूरे में क्या है, एंडोस्पर्म है। अब जाइगोट को क्या चाहिए, डिवीजन करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, जाइगोट से अगर मल्टी सेल्युलर अगर एम्ब्रियो बनाना है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिएगी, न्यूट्रिशन चाहिएगा, खाना चाहिएगा, ठीक है। और वो जो कहां से लेगा, वो एंडोस्पर्म से लेगा। कहां से लेगा, एंडोस्पर्म से लेगा, क्योंकि अपन ने क्लियरली यहां पे मेंशन किया है एंडोस्पर्म कैसा है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। किसको प्रोवाइड करेगा बेटा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो अब अगर एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को अगर खाना चाहिए तो उसको एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में तो जाना पड़ेगा ना बेटा, है ना। तो आप इस तरीके से समझो कि एक कुआं है और कुएं में है पानी। क्या है, कुएं में पानी। तो जो वो पानी है वो तो है एंडोस्पर्म, वो क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब अपने को अगर उसमें से पानी निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, एक बाल्टी, बाल्टी के क्या बांधेंगे, एक रस्सी बांधेंगे या रस्सा बांधेंगे, और उसको नीचे क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, है कि नहीं। अब वो जो बाल्टी है वो आप लगा लो, वो आपका क्या है, एम्ब्रियो सेल है। उसको कहां तक पहुंचना है, उसको पानी तक पहुंचना है। उसको पानी तक पहुंचाने में कौन मदद कर रहा है, रस्सी मदद कर रहा है ना बेटा, या रस्सा मदद कर रहा है ना। आ रही बात समझ में। तो
सस्पेंसर का काम क्या है? इट सस्पेंड्स द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। किस लिए? सो दैट इट कैन टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म एंड अंडरगो डिवीजन टू डेवलप अ मैच्योर एम्ब्रियो टू डेवलप अ मैच्योर एम्ब्रियो। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब जब ये ऐसे सस्पेंड होगा, ठीक है, एम्ब्रियो सस्पेंड होगा किसकी मदद से? सस्पेंसर की मदद से। किस में सस्पेंड होगा? एंडोस्पर्म में सस्पेंड होगा। किस में सस्पेंड होगा बेटा? एंडोस्पर्म में सस्पेंड होगा। तो वो एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, वहां से न्यूट्रिशन लेगा, दाल बाटी चूरमा लेगा बढ़िया बेसन गट्टे के साथ, है ना। और फिर क्या करेगा? डिवीजन करेगा। और ये एम्ब्रियो सेल क्या बनाएगा? ये बनाएगा एम्ब्रियो सेल, क्या बनाएगा भाई? इधर देखो, क्या बनाएगा? प्रो एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? प्रो एम्ब्रियो। ठीक है। क्या बनेगा बेटा? प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो बेसिकली 8 सेल स्टेज होती है। कितने सेल स्टेज होती है? 8 सेल स्टेज होती है। ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ऐसे टाइप का होगा बेसिकली। ऐसे ये सस्पेंसर बना होगा। प्रो एम्ब्रियो। ठीक है। फिर नेक्स्ट और डिवीजन होगा इसमें, क्या बनेगा? ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बनेगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बनेगा फाइनली? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या बनेगा बेटा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये क्या है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये क्या है बेटा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है। और फिर इससे क्या बनेगा? इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से क्या बनेगा बेटा? मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बनेगा? मैच्योर एम्ब्रियो। यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है बेटा? ठीक है। किसी को ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनी समझ में नहीं आया हो, मेरे को बताओ। आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो बेटा। ठीक है। तब तक मैं एक बार पानी पी के आता हूँ।
ओके बेटा, तो लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट समझ में आ गया बेटा। देखो, जाइगोट, जाइगोट में एक माइटोसिस क्या बनाएगा, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियो सेल, ठीक है। फिर सस्पेंसर सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा, उससे क्या बनेगा, सस्पेंसर बनेगा, और नीचे उसके साथ अटैच क्या रहेगा, एम्ब्रियो सेल। सस्पेंसर का काम क्या है, इट सस्पेंड्स द एम्ब्रियो सेल इनटू द एंडोस्पर्म so that it can take up the nutrition, so that it can take up the nutrition। आ रही है बात समझ में। फिर वहां से फिर क्या होगा, एम्ब्रियो सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा, वो क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में बेसिकली कोटिलिडन्स वगैरह दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बात याद, इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, कि इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ, इनिशियल डेवलपमेंट, ठीक है, जो है एम्ब्रियो का, चाहे वो मोनोकोट का हो डाइकोट का, वो क्या है, सिमिलर है बेटा, क्या है, सिमिलर है। इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो इज सिमिलर, इज सिमिलर, ठीक है। अब यहां पे अपन देखते हैं, यहां पे क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, क्या देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, ठीक है। आ रही है बात समझ में। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है, ओके। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो यहां पे, तो ये जो पूरा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। जैसे आप यहां से यहां देखो, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये पूरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसको अगर अपन ए मान लें, इसको क्या मान लें, ए, और इसको क्या मान लें, बी, ठीक है, तो ये क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या होगी बेटा, एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। आ रही है बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहां से कहा, ए टू बी, ए टू बी, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो है यहां से यहां तक, ये हो गए हाइपोकोटाइल, दिस इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होगा अगर कोई पूछे, ठीक है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ
एम्ब्रियोनल एक्सिस below the level of below the level of cotyledon, below the level of cotyledon। ठीक है, और ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों है कॉटिलिडन्स, ये क्या है, कॉटिलिडन्स। इधर देखो आप, ठीक है, ये जो पूरा है, ठीक है, ए से लेके बी तक, ये पूरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसमें ये वाला पार्ट जहां पे कॉटिलिडन्स अटैच हो रहे हैं, जहां पे कॉटिलिडन्स अटैच हो रहे हैं, इसके नीचे नीचे वाला पार्ट जितना भी है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, यहां से यहां तक पूरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। बट ये जहां पे कॉटिलिडन अटैच हो रहे हैं उस वहां से लेके उसके नीचे तक का, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। तो जो अबो द लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस है या अबो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन है, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एपिकोटाइल। इसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल को अपन क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon, above the level of cotyledon। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है एपिकोटाइल प्लस हाइपोकोटाइल, प्लस हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों को मिला देंगे कंप्लीटली तो वो क्या हो जाएगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो अब इसमें से एम्ब्रियोनल एक्सिस में से कौन सा पार्ट अपन बोलेंगे हाइपोकोटाइल है, वो वाला पार्ट जो लेवल ऑफ कॉटिलिडन के नीचे है, और जो लेवल ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। ठीक है, ऐसे ही जो टिप ऑफ हाइपोकोटाइल है इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा, रेडिकल, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। ऐसे ही जो टिप ऑफ एपिकोटाइल है उसको क्या बोलेंगे, प्लूम्यूल। टिप ऑफ एपिकोटाइल। ठीक है, आ रही है बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ओके। और यहां पे, ठीक है, यहां पे एक ऐसे ऐसे, ये है बेटा रूट कैप। ये क्या है, रूट कैप। देखो रेडिकल, रेडिकल से क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होंगे, प्लूमल, प्लूमल से क्या डेवलप होगी, शूट डेवलप होगी। आ रही है बात समझ में। तो रूट के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक कैसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। रूट कैप आपने बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले में भी पढ़ा होगा कि रूट कैप में कौन सा ऑर्गेनल बहुत ज्यादा इन नंबर होता है, गोल्जी बॉडी, न्यूमरस इन नंबर, क्योंकि वो म्यूसिलेज सीक्रेट करता है ना बेटा, है ना। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे बढ़े। जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा,
आगे बढ़े। अब नेक्स्ट होगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, ओके। यहां पे अगर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो देखें तो बेटा ये लो, यहाँ पे देखो दो कॉटलीडन होते हैं बेटा, दो कॉटलीडन होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। इन दो कॉटलीडन में से एक तो डेवलप हो जाता है अच्छी तरीके से, एक डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये जो डेवलप्ड कॉटलीडन है इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्कूटेलम। ग्रासेस में जनरली इसको क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। ठीक है, और ये है एपीब्लास्ट। दिस इज एपीब्लास्ट। ये क्या है बेटा? एपीब्लास्ट है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? अंडर डेवलप्ड कॉटिलिडन, अंडर डेवलप्ड कॉटिलिडन या रेमिनेंट कॉटिलिडन, या रेमिनेंट कॉटिलिडन। आ रही है बात समझ में? ओके। अब ये क्या है? ये कंप्लीट है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है बेटा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जैसे कि डाइकॉट में अपन ने देखा था, क्या देखा था? कि जो लेवल ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर रहेगा इसको क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे बेटा? एपिकोटाइल। और जो बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन है इसको क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल प्लस हाइपोकोटाइल दोनों को मिला के क्या बोल देंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा एपिकोटाइल कौन सा हाइपोकोटाइल? तो अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन एपिकोटाइल, बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन हाइपोकोटाइल, दोनों को कंबाइंड में एम्ब्रियोनल एक्सिस। बहुत बढ़िया। अब जो एपिकोटाइल की जो टिप है, एपिकोटाइल की जो टिप है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एपिकोटाइल की जो टिप है उसको क्या बोलेंगे? बताओ। डाइकॉट में भी मैंने बताया आपको, इसको बोलेंगे प्लूम्यूल। क्या बोलेंगे बेटा? प्लूम्यूल। ऐसे ही हाइपोकोटाइल की टिप को क्या बोलेंगे? रेडिकल। क्या बोलेंगे? रेडिकल। ठीक है, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ऐसे प्लूम्यूल अगर पूछे कौन क्या है तो टिप ऑफ एपिकोटाइल। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली रेडिकल में यहां पे ऐसे शीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? रेडिकल के जस्ट नीचे क्या होता है? शीथ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलियोराइजा। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलियोराइजा। ठीक है,
शीथ लाइक स्ट्रक्चर, शीथ लाइक स्ट्रक्चर which surrounds which surrounds the radical, which surrounds the radical। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई बात, कोई चीत बेटा? अगर देखो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको वही बनना है जो आप रियल लाइफ में हो, बेशरम। ठीक है, डाउट पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ, क्योंकि अगर आज मन में डाउट रह गया तो कल का क्या बन जाएगा? वो बैकलॉग, जो अपने को बनने नहीं देना है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो वहीं पे से मेरे से पूछ लो, जरूरत पड़ेगी तो अपन रिपीट भी कर देंगे बेटा, बट मन में डाउट मत रखो। ठीक है? ओके, तो अपन ने देखा जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल की टिप के ऊपर जो टिप वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और उस रेडिकल के चारों ओर बेसिकली क्या है? एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? शीथ लाइक स्ट्रक्चर। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, बोले सर यहाँ पे रूट कैप नहीं होगी क्या? होगी बेटा। रूट कैप एब्सेंट कहाँ पे होगी? रूट कैप एब्सेंट होगी एक्वेटिक प्लांट्स में। कहाँ पे एब्सेंट होगी बेटा? एक्वेटिक प्लांट्स में। क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बेटा, कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, अर्थ कैसा सरफेस है? हार्ड सरफेस है। अगर उसके अगेंस्ट अगर रूट ऐसे प्रेशर लगाएगी, उसको पेनिट्रेट करेगी, तो ठीक है, तो उसके जो एपेक्स के जो टेंडर टिश्यूज है, टेंडर सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक, वो क्या हो जाएंगे? क्रश हो जाएंगे, मैकेनिकली डैमेज हो जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसे प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? रूट कैप। बट एक्वेटिक प्लांट्स में तो क्या होता है? पानी होता है ना बेटा, और वो तो एकदम ऐसे हार्ड सरफेस है नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप एब्सेंट होती है, बट डाइकोट और मोनोकोट दोनों में रूट कैप क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। दोनों में क्या होती है? रूट कैप प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं यहां पे बना देता हूं ये रूट कैप। ये क्या है? रूट कैप। क्या है बेटा? रूट कैप। ओके, ऐसे ही जो अपना प्लूम्यूल है, क्या है बेटा? प्लूम्यूल। ठीक है, प्लूम्यूल के इधर ऊपर ऐसे होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलियोप्टाइल। इसको इधर बनाते हैं। कॉलियोप्टाइल क्या है? हॉलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। हॉलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े क्या? लिख लो बेटा, इसको लिख लो, जल्दी लिखो। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं बेटा। ओके, तो बेटा यहां पे अपना मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से, कौन सी चीज कहां पे प्रेजेंट होगी, ये सारी चीज यहां पे अपना खत्म हुआ। ठीक है, अब इसके बाद अपने चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है, जहां पे सीड, सीड वायबिलिटी, ठीक है, और फ्रूट्स, इन सब के ऊपर बात होती है बेटा। किसके ऊपर बात होती है? सीड्स एंड फ्रूट्स के ऊपर। ठीक है, तो वो एक टॉपिक है, उसको अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। ठीक है, वो दोनों टॉपिक एक साथ ही कवर करेंगे क्योंकि दोनों आपस में थोड़ा बहुत लिंक्ड है वहां पे। ठीक है चीजें, हाँ, लास्ट में थोड़ा बहुत पॉली एम्ब्रियो, ठीक है, और एपोमिक्सिस, हाँ, ये दोनों चीज देखेंगे बेटा।
हाइब्रिड सीड्स के बारे में बात करेंगे जब सीड्स के बारे में बात करेंगे बेटा। तो यहां तक इस वाले टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जल्दी बताओ, वरना फिर ठीक है बेटा। ओके, तो इस टॉपिक को अपन यहां पे एंड करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये वाला लेक्चर देख लेते हो, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, शांति से ठंडे दिमाग से एक तो आपको सारे नोट्स वगैरह बंद करके ना खाली पेन और कागज लेके आपको चीजों रिकलेक्ट करनी है, ठीक है, और खुद के हाथ से खुद डायग्राम बना बना के देखने हैं बेटा सारे। जब तक आप पेन और कागज यूज नहीं करोगे चीजें दिमाग में नहीं जाएगी। आपको कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि नहीं एक दिन एग्जाम है, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे पेपर क्लियर हो जाएगा। नीट का एग्जाम है बेटा ये, ठीक है। एक साथ अराउंड 75 चैप्टर्स आएंगे, कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th। तो यहाँ पे एक दिन 10 दिन महीने भर की मेहनत काम में नहीं आएगी। यहाँ पे चाहिए कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए बेटा? कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो आपको जो भी चीजें अपन ने पढ़ी है उसको खुद से प्रैक्टिस भी करना है, साथ के साथ एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन रीडिंग भी लगानी है बेटा। और अगर फिर भी उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो मेरे साथ शेयर करना, अपन उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। बट मन में डाउट नहीं रखना है, क्योंकि आज का डाउट कल का क्या बनेगा बेटा? बैकलॉग, जो कि अपने को बनने नहीं देना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।